बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, कहने को तो पाकिस्तान में वाकई जमहूरियत मौजूद है, हमारी पार्लियामेंट भी इस वक्त काम कर रही है और हुकूमत और अपोजिशन का वजूद भी मौजूद है। ताहम ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान का जो सियासी सिस्टम है वो एक मखसूस पस मंज़र रखता है। यहाँ बहुत अरसे तक मार्शल भी रहे हैं और फिर जो जमहूरियतें पाकिस्तान में कायम रही हैं, फंक्शन करती रही हैं, तो जब उनकी माजूली होती है प्राइम मिनिस्टर्स की तो हमेशा यही शिकवा आता है उनकी ज़बान से, मुंह से, कि उन्हें आज़ादी नहीं थी काम करने की, फैसले करने की, और वो जो उनके सामने राय आती थी या फैसले आते थे उन पर अमल करने के लिए वो मजबूर थे। तो यही वजह है कि चाहे पाकिस्तान का कोई भी लीडर हो, वो हमेशा आवाम के अलावा उन ताकतवर हलकों की तरफ भी देखता है जिन्होंने मुख्तलिफ फैसले करने होते हैं और कौम को या मुल्क को आगे लेकर जाना होता है। भले ये पॉलिसियाँ मुल्क की दाखिली हों या खारजा, हमेशा से ही पाकिस्तान के इदारों का पाकिस्तान की खारजा और दाखिला पॉलिसी में बड़ा कलीदी किरदार रहा है और आज भी इसकी हैसियत जो है उसी तरह कायम है जो कई साल पहले थी। अब जो मौजूदा हुकूमत है इसको आप देख लें कि वो बिल्कुल हमारे ताकतवर हलकों की आशीर्वाद से मौजूद है, लेकिन जब उन्हें ये लग रहा है या लगता है कि मुख्तलिफ ज़िमनी इलेक्शन में या मुख्तलिफ जो सूबे में या कौमी हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं उसमें इमरान खान की पॉपुलरिटी बहुत बढ़ गई है और उनके लिए इमरान खान के नैरेटिव का मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो गया है, तो उनका भी दिल मचलता है और वो भी यही चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह वो भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक नैरेटिव जो है वो कौम के सामने रखें ताकि अपनी खोई हुई साख को बहाल कर सकें। लेकिन वो तमाम बयानिया जो माजी में कभी पीपल्स पार्टी जो है भुट्टो साहब के दौर में वो कौम के सामने बयान करती थी, या फिर मियाँ नवाज शरीफ की माजूली के बाद नून लीग ने उठाया था ख़ासूस तौर पर मरियम बीबी ने, तो वो तमाम जो नैरेटिव है इस वक्त वो इमरान खान के तसर्रुफ में आ चुका है और उसकी पार्टी के साथ जो है ना वो जुज़्व लाजनफिक जो है हमें नज़र आता है। अब आप देख लें कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस लाहौर में, उसमें हुकूमती अमायदीन की मौजूदगी में इदारों को जो है वो बदनाम किया गया है, इदारों के ख़िलाफ़ मुसलसल नारेबाजी की गई है, लेकिन मजाल है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, हमारे जो लॉ मिनिस्टर्स हैं, उनकी मौजूदगी के बावजूद किसी को रोका गया हो। मंजूर पश्तीन ने जो बातें की हैं और फिर पस मंज़र में जो नारे लग रहे थे वो इंतहाई काबिल एतराज़ थे और लोग ये फिर तवक्को कर रहे थे कि जिस तरह PTI से हमदर्दी वाले रखने वाले लोग या जो सहाफ़ी हैं वो इस तरह की बात अगर किसी फ़र्द के हवाले से बात करते हैं, इदारे के हवाले से, तो फिर उनकी गोशमाली भी होते हैं, उनकी वो काबिल गिरफ्त भी ठहरते हैं, उन्हें पकड़ा भी जाता है, FIR भी दर्ज होती हैं और फिर उन्हें बरहना भी किया जाता है। तो यकीनन इस तरह का रद्द-ए-अमल इस महाज पर भी नज़र आएगा, लेकिन ऐसा हमें नज़र नहीं आया तवक्कुआत के बरअक्स। अब उसका यह है कि दो चीज़ें हमारे सामने आई हैं। एक तो यह है कि जो लॉ मिनिस्टर हैं तारड़ साहब वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं और उन्होंने इसमें अपनी ज़ाती सेहत का या इशूज़ जो उनकी ज़ाती मसरूफियात हैं वो एक बहाना बनाया है। दूसरा है क्योंकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो भी मौजूद थे और उन्होंने टोका नहीं है किसी भी मुकर्रर को, तो अब ज़रदारी साहब फिर दरमियान में कूदे हैं और उन्होंने कहा है कि जो इदारों के खिलाफ नारेबाजी है या उनको बदनाम करने की जो साजिश है या रविश है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। तो यानी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मौजूदगी की वजह से जो एक माहौल बना उसकी मजम्मत करने के लिए ज़रदारी साहब को आगे आना पड़ा और नून लीग ने इस ये जो डैमेज है उसको रिपेयर करने के लिए अपने लॉ मिनिस्टर की कुर्बानी दी है। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून जो है और ये जो PDM की हुकूमत है वो पूरी कोशिश कर रही है कि उन्हें सियासी शहादत चाहिए। बहुत सारे हल्के ये चाहते हैं कि भी मुल्क में नया इलेक्शन करवाया जाए ताकि किसी भी लॉन्ग मार्च की वजह से या किसी मज़ाहमती तहरीक की वजह से पाकिस्तान में अमन की सूरत हाल पैदा ना हो जाए। पहले ही मुल्क की मईशत गिर चुकी है और इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती है, लेकिन PDM बाज़िद है कि हमने अपना टेन्योर जो है वो मुकम्मल करना है। तो अब ज़ाहिर ये एक जो कशमकश की सी कैफियत है ये अभी तक मौजूद है, लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं वो यही है कि नून लीग चाहती है कि किसी तरह हमारी हुकूमत जो है वो ताकतवर लोग गिराएं
اور پھر ہم لوگوں کے پاس جائیں، عوام کے پاس جائیں، قوم کے پاس جائیں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ہم نے تو جو ہے اپنی پاپولیٹی کو خراب کیا، ہم نے معیشت کے لیے اتنی قربانیاں دی، ہمیں مہنگائی کرنی پڑی وہ بھی ہم نے کی، لیکن ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، فیٹف سے نکالا، اور اپنے جو انہوں نے مختلف کارنامے بتانے ہیں وہ بتا کر وہ اپنی جو ایک کھوئی ہوئی ساکھ ہے وہ بحال کر سکیں۔ لیکن پوری قوم جو ہے اس وقت سوشل میڈیا کی وجہ سے اور اویئرنیس کی وجہ سے، بیداری کی وجہ سے جان چکی ہے کہ حقائق کیا ہیں، تو اس لیے ان کو یہ جو ایک ان کی خواہش ہے کہ وہ سیاسی شہادت حاصل کریں، انہیں کسی غیر قانونی قدم کے نتیجے میں حکومت کو گرایا جائے، نکالا جائے اور اس کے بعد پھر الیکشن کروایا جائیں، تو یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ آج یا کل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے حکومت کو اور اپوزیشن کو اور جو ہماری فیصلہ ساز قوتیں ہیں انہیں ایک ٹیبل پر بیٹھ کر پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، نئے الیکشن کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ باصورت دیگر پاکستان کی جو معیشت ہے اور جو پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ ہے وہ روز بروز گر رہی ہے اور پاکستان اس کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، آج کے ویلاگ تک اتنے ہی، اگلے ویلاگ ملتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔